हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे, एक ट्रैवल एडवाइजरी इशू हुई है अमेरिका से। जी हाँ, अमेरिका ने एक ट्रैवल एडवाइजरी करी है अपने सभी सिटीजन्स के लिए, चाहे वो इंडियन अमेरिकन हो चाहे अमेरिकन अमेरिकन हो, जो अगर इंडिया आते हैं तो उन पे लागू होती है। उनको इस ट्रैवल एडवाइजरी के माध्यम से बोला गया है कि देखिए, अगर आप इंडिया जाते हैं तो अपनी जान की हिफाजत आपको खुद करनी है, क्योंकि इंडिया में बड़े दंगे भड़कते हैं, खूब मॉब लिंचिंग होती है, अगर आप महिला हैं तो रेप होते हैं, और जो पूरी व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वो नाकाम है। तो आप अपनी जान की हिफाजत करें, हमें आपकी जान की परवाह है। इंडिया अगर जाते हैं आपकी जान को खतरा हो सकता है, जान जा भी सकती है। इसी प्रकार की ट्रैवल एडवाइजरी भाइयों, मैं अपने एक्सपीरियंस में बताता हूं आपको। 12-13 साल पहले अमेरिका ने ऐसी ट्रैवल एडवाइजरी इशू करी थी, जब भारत में एक दौर चला था जब 498A IPC दहेज प्रथा के नाम पे फॉल्स केसेस बहुत सारे होते थे मर्दों के खिलाफ, खास करके NRI केसेस में, जहां अमेरिकन लड़का होता था, इंडियन लड़की से शादी करता था, फिर यहां नकली झूठे केसेस लगा दिए जाते थे, उसको फंसाया जाता था, ब्लैकमेलिंग शुरू होती थी, एक्सटॉर्शन शुरू होती थी, और लड़की के परिवार वाले उससे पैसे ऐंठने की कोशिश करते थे। जब इतने ज्यादा ऐसे केसेस आए, जिसको आगे जाके दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब होते थे, जस्टिस ढींगरा, जिन्होंने कहा भी कि ये दहेज प्रथा वाले 498A केसेस 90% फॉल्स होते हैं, रॉन्ग केसेस होते हैं, इलीगल केसेस होते हैं, दे आर अ रैकेट फॉर एक्सटॉर्शन। और उन दिनों आपको याद होगा, विमेन सेल वगैरह नहीं होता था, सीधे सीधे FIR लॉन्च होती थी, लड़के का पूरा परिवार उठा के जेल में बंद कर दिया जाता था। तो अमेरिका ने 13 साल पहले ऐसी ट्रैवल एडवाइजरी इशू करी थी कि अपने यहाँ के जितने मर्द हैं, अमेरिकन सिटीजन्स जो हैं, उनको बताया गया था कि भाई इंडिया जाते हो ध्यान रखना, इंडियन लेडीज वगैरह से शादी वादी करने का या कोई रिलेशन बना के तुम्हारे खिलाफ फॉल्स केस बन जाएगा, रेप का वगैरह वगैरह। तो आप जाते हो तो इन चीजों का ध्यान रखना, इंडियन लेडीज से बिल्कुल दूर रहना, वरना फॉल्स केस में आपको फंसा दिया जाएगा, जेल में बंद हो जाओगे। ठीक है, तो ये चलते आया है। क्यों? क्योंकि अमेरिका अपने सिटीजन्स की रक्षा करता है, उनकी केयर करता है, उनके ध्यान रखता है। और इंडिया जैसे देश में जैसे अभी माहौल है, सारी दुनिया से किसी से छुपा नहीं है। यहां मॉब लिंचिंग होती है, दंगे होते हैं, ठीक है जी, फ्लड्स आए हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत बुरी है। अभी रतन सिंह जर्नलिस्ट को गोली मार के हत्या हो गई, 22 जुलाई को जोशी जर्नलिस्ट थे, गोली मार के हत्या हो गई। तो ये सब आम बातें हैं। हाँ, विकास दुबे का एनकाउंटर याद होगा, फेक एनकाउंटर याद होगा, उससे पहले कैसे पुलिस वाले 8 मारे गए विकास दुबे के गोलियों द्वारा। तो ये चलते रहता है। तो अमेरिका कंसर्न्ड है। अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी इशू करी है अपने सिटीजन्स के लिए कि आप लोग अगर इंडिया जाएं तो बच के रहें, बड़ी डेंजरस जगह है, कभी भी जान का नुकसान हो सकता है। इस ट्रैवल एडवाइजरी के बारे में और जानकारी मेरे बड़े भाई अभी डांडिया भाई देंगे आपको। ले चलता हूं सीधे उनकी तरफ। 1952 से अप्रवासी भारतीय अमेरिका आने लग गए थे। मैंने बहुत बारी जिक्र किया है इस बात का, दोबारा कर लेता हूं जिक्र। अभी एक ट्रैवल एडवाइजरी इशू करी है अमेरिका में, जो भी अमेरिकन अगर इंडिया जाना चाहते हैं, आफ्टर एवरीथिंग गेट्स नॉर्मल तो उनको कहा गया है कि अपनी जान माल का आपको रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं। इंडिया में कभी भी आतंकवाद की जो भी घटना है वो हो सकती है, बहुत ज्यादा लिंचिंग हो रही है, निहायत ही कमजोर लोग इकट्ठे हो चुके हैं हिंदुस्तान में आज की तारीख में। अमेरिका से शायद अनभक्तों को अंदाजा नहीं है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में कितना आयात निर्यात है। इनको ये अंदाजा नहीं है कि अप्रवासी भारतीय अमेरिका से कितना पैसा भेजते हैं। इनको ये अंदाजा नहीं है कि अप्रवासी भारतीय समाज के बड़े बड़े कामों में उनका बहुत बड़ा श्रेय है। बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है कि अपना मुल्क, जिसके लिए पूरी दुनिया में कहा जाता है ये मुल्क ऐसा है जहां पे प्यार मोहब्बत से लोग रहते हैं, यहाँ अलग अलग रंग हैं, अलग अलग धर्म है, सब फिर भी एक साथ रहते थे।
हैं नहीं रहते थे, आज की तारीख में ट्रैवल एडवाइजरी अमेरिका इशू कर रहा है। बहुत ही शर्म की बात है आप लोगों के लिए, और इससे बहुत चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा। मैं एक चीज आपको बता देता हूं, जब अमेरिका कोई भी ट्रैवल एडवाइजरी इशू करता है तो एक्चुअली वो पूरे वर्ल्ड के लिए कर रहा है, क्योंकि आपको शायद अमेरिका के वीजा की भी ताकत का अंदाजा नहीं है। अगर आपको अमेरिका का वीजा लग जाता है ना, तो आपको फ्रांस का, जर्मनी का, जापान का वीजा बहुत जल्दी मिल जाता है, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका ने पूरी चेकिंग करके आपको वीजा दिया है। तो जब कोई अमेरिका कोई चीज अनाउंसमेंट करता है ना, वो सिर्फ इंडिया के लिए अनाउंसमेंट नहीं कर रहा, वो या इंडियंस के लिए, अमेरिकन के लिए अनाउंसमेंट नहीं कर रहा, उनके लिए एडवाइजरी नहीं दे रहा, वो पूरी दुनिया में हर किसी के लिए एडवाइजरी है ये कि अगर आप इंडिया जाएंगे तो अपना ध्यान रखना। ये होना था जहां पे आप लोगों को आदत हो चुकी है क्रिमिनल्स चुनने की, संसद के अंदर बलात्कारी से लेके रेपिस्ट, बलात्कारी, हर तरह का इंसान अपने संसद में बैठा हुआ है, तो वहां ये होना ही था। और जहां पे लोगों को किया गया लिंच, और जो लोग लिंच करते हैं उनको ही आप लोगों ने इतना आदर सत्कार दिया समाज में, तो दुनिया देख रही है। अब वो दुनिया नहीं है कि इंडिया इज नॉट लाइक नॉर्थ कोरिया की आपकी खबर अपने तक ही रहेगी, दुनिया को पता नहीं चलेगा। ये बहुत गलतफहमी में है, और अगर यही रहा तो फिर इंडिया भी नॉर्थ कोरिया ही बन जाएगा आने वाले वक्त में। आने वाले वक्त में इंडिया भी नॉर्थ कोरिया की तरह बन जाएगा, जहां आपकी अपनी अलग से दुनिया होगी, आपको मतलब नहीं है पूरी दुनिया में क्या हो रहा है फिर। तो इंडिया के लिए बहुत ही गलत खबर है ये। शर्म आती है आज की तारीख में कि अप्रवासी भारतीयों ने तिरंगा ऊंचा कर रहा है यहाँ पे पूरे, मतलब 1952 से लेके आज तक कभी भी ऐसा कोई मौका नहीं आया कि अप्रवासी भारतीय की वजह से तिरंगे को कहीं भी तिरंगे को नीचे होना पड़ा, कभी नहीं हुआ ये। मगर पिछले 6 साल की जो हरकतें हुई हैं हिंदुस्तान में, वहां पे आज की तारीख में अमेरिका में भी तिरंगा झुक गया। और एक बात और मैं रिमाइंड करता रहूंगा बार बार, मैं वो अप्रवासी भारतीयों से पूछना चाहूंगा कि अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है जब आपका कोई पाकिस्तानी आपका दोस्त, क्योंकि यहाँ तो सब एक साथ रहते हैं ना, कोई पाकिस्तानी आपसे पूछेगा भाई इंडिया के लिए ट्रैवल एडवाइजरी आ गई है, तो उनको क्या जवाब दोगे? जरा अपने आप से सवाल करिएगा। इट्स नॉट अबाउट गवर्नमेंट हु इज इन कंट्रोल, इट्स अबाउट द किस तरह से समाज काम कर रहा है आप लोगों का। है आप लोगों ने क्या है, एक आप लोगों के साथ प्रॉब्लम हो गई है, जितने भी अंधभक्त हैं उनको ऐसा लगता है कि सरकारी देश है, क्योंकि मैंने जैसे कहा ये झाइलों का समूह है जिनको ऐसा लगता है कि सरकारी देश है। बहुत ही शर्म की बात है। अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी शुरू कर दी, इशू कल हो सकता है फ्रांस कर दे, जर्मनी कर दे, लंदन कर दे, और इंक्लूडिंग गल्फ कर दे। सो इंडिया विल बिकम लाइक अ नॉर्थ कोरिया अगर यही रहा। एंड और ये सारी समाज की गलती मैं बोलता हूँ। आप जब शीशे के सामने खड़े होते तो आपको अपनी शक्ल ही नजर आएगी, आप शीशे के सामने खड़े हो गए तो कोई शाहरुख या अक्षय नहीं दिखोगे। तो जो आपकी हरकतें हैं वही आपका प्रतिबिंब है जो पूरी दुनिया देख रहा है। और आपको लगता है ये आपके चैनल वैनल जो न्यूज दिखाते हैं, ये सब करते हैं, महा बेवकूफ लोग हैं जो आज की तारीख में 2 मुद्दों पे अटके हैं। इनको पता भी नहीं है कि देश का नाम कितना बर्बाद हो रहा है पूरी दुनिया में। इसके ऊपर कोई बहस नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा कि ट्रैवल एडवाइजरी कैसे इशू कर दी अमेरिका ने। ये अमेरिका को कोई भी चैलेंज नहीं कर दी सरकार कि आपने इशू कैसे करी। अगर गलत है ट्रैवल एडवाइजरी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड इन द सेंस उनको चैलेंज करना चाहिए यूएस गवर्नमेंट को कि हाउ कैन यू इन द सेंस इशू एडवाइजरी लाइक दैट, ऑन व्हाट बेसिस। वो नहीं चैलेंज करे, सो दैट मीन्स अमेरिका ने एडवाइजरी इशू करी, इट्स राइट, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट एडवाइजरी। तो अप्रवासी भारतीय जितने भी जाएंगे अपने परिवार को लेकर ध्यान रखिएगा। आपकी बहन बेटी का कभी बलात्कार हो जाएगा, वहां पे उनको आग लगा देंगे, उसका बलात्कार हो जाएगा या उसको आत्महत्या करनी पड़ जाएगी, ध्यान रखिएगा। एंड जब होता है, दुनिया में हुआ है, जबकि एक इंसान को इतना बड़ा बना दिया जाता है, उसको भी देश से बड़ा बना दिया जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि आगे वाली जितनी भी जनरेशन आ रही है उनके लिए कुछ होप बची है इंडिया में। एंड एक बात और कहना चाहूंगा जो मैं पिछले 6 साल से बोल रहा हूं कि जो कह रहा था मैं, वो हर चीज अब हो रही है देश में। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं चाहता था कि मैं गलत साबित हो जाऊं, मगर जो फैक्ट है वो फैक्ट है। बुरा लगे अच्छा लगे, आप लोग देखिए इस मामले में। तो शर्म से अपनी गर्दन झुकाइए, ठीक है। आप लोगों की वजह से हिंदुस्तान का जो झंडा है उस पर बहुत बड़ी आंच लग गई है आज की तारीख में, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बचा के रखी हुई थी। आप लोगों का इस महान कार्य के लिए आप लोगों को सबको सलाम, हिंदुस्तान में सबको सलूट करता हूं मैं इस महान कार्य के लिए। थैंक यू सो मच भाई, बड़े देशभक्त हैं आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो ये देखा आपने अभी भाई ने क्या कहा। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा
मेरे भारत के सभी वासियों और 30 करोड़ मोदी भक्त, अंधभक्त, गोबर भक्त, आप लोगों ने इस देश की छवि को बर्बाद कर दिया है। आप अंधभक्तों ने और मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने, भाजपा ने, आरएसएस ने और आप सभी 30 करोड़ मोदी भक्तों ने भारत की छवि को बर्बाद कर दिया है। वो देश जहां लोग आते थे फॉर स्पिरिचुअलिटी, फॉर पीस, फॉर एक्सपीरियंसिंग द डाइवर्स कल्चर, फॉर एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कुजीन्स, यानी खाना, अब वो सब लोग भूल गए हैं। अब लोगों को डर बैठ गया है कि यहां हम लोग अमेरिका से आए तो वो बच्ची आप याद करिए जो स्कॉलरशिप पे आई थी अमेरिका से, जिसको मार दिया गया, हत्या हो गई उसकी। तो अब भारत को देखा जाता है कि अमेरिका से आए तो यहां कब दंगे भड़क जाए, जान चली जाए, रेप हो जाएगा, महिला आप हैं तो रेप हो जाएगा, कब फ्लड आ जाए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बर्बाद है, कब गोलियां चल जाए आप पे, कब आप पे गोली ना चले किसी और पे गोली चल जाए यूपी में और आप क्रॉस फायर में मारे जाए, कब रोड पे गड्ढा आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, आप मर जाए, कब टैक्सी वाला ही आपका रेप कर दे। ये सब आम बातें हैं भारत में, सारी दुनिया देख रही है और अब दुनिया कंसर्न्ड है। अमेरिका अपने एक एक सिटीजन की जान की बहुत रक्षा करता है, बहुत ध्यान कीमती जान को बहुत कीमती मानता है और संभाल के रखता है। इसीलिए इस प्रकार की ट्रैवल एडवाइजरी इशू करके अपने सिटीजन्स का बचाव कर रहा है एंड ऑफ कोर्स भारत की बेइज्जती कर रहा है और सही कर रहा है, कुछ गलत तो कर नहीं रहा है, जो कह रहा है सही बात कर रहा है। तो जो सत्य है वो है, उसमें बेइज्जती की कोई बात नहीं है। उनको अपने सिटीजन्स की परवाह है भाई, और उनके सिटीजन्स इंडियंस ही हैं, इंडियन ओरिजिन वाले भी सिटीजन्स हैं, उनके लिए भी ये ट्रैवल एडवाइजरी है कि भाई बच के रहना, क्योंकि ये जो भारत देश है यहाँ कभी भी जान चली जा सकती है। और लेटेस्ट एग्जांपल आपको याद ही है, वो बच्ची जो 4 करोड़ की स्कॉलरशिप लेकर के अमेरिका से आई इंडिया, यूपी में थी, मर गई। तो बड़ा ही हालत खराब है, इसके बारे में ये सोचने का विषय है, आप लोग सोचिए। लेकिन मैं मानता हूं कि अभी स्थिति ऐसी हो गई है भारत में कि अगर सिर्फ सोचा जा सकता है, देखा जा सकता है, किया जा सकता है, निंदा की जा सकती है, कड़ी निंदा की जा सकती है, ये वो वाली स्थिति नहीं है। अब स्थिति इससे आगे की हो गई है, अब पानी सर के ऊपर गुजर गया है और अगर इस पे हम लोगों ने सिवाय सोचने के हमने एक्शन भी नहीं लिया तो 2024 तो बहुत दूर है, ये देश उससे पहले ही खत्म हो जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। भाइयों, आपको पता है मेरी मुहिम है देश को बिकने नहीं दूंगा मुहिम, जिसमें ये जो 46 PSUs मोदी सरकार बेच रही है, जो इन्होंने बनाई नहीं है, उसके खिलाफ और इस देश को ना बिकने की मुहिम मैं अनुपम त्रिपाठी, मेरी संस्था FFAR इंडिया ने शुरुआत कर दी है। मैं चाहता हूं आप लोग भी इस मुहिम से जुड़े। इस मुहिम के बारे में और डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे आज भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार भाइयों, हमारे चैनल को इतना लाड प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाइयों, आप लोगों को एक बड़ी जरूरी जानकारी देना चाहता हूं। जैसा आप लोग जानते हैं, मेरी NGO है, संस्था है FFAR इंडिया, जो कि एक 100% चैरिटी है। मेरी संस्था भाइयों सोशल कॉजेस, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस, डेमोक्रेटिक कॉजेस, एनवायरमेंटल और एनिमल राइट्स कॉजेस के लिए संघर्ष करती है। RTI के माध्यम से, अवेयरनेस कैंप लगाने के माध्यम से, पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से, एंड जो हमारा सबसे बड़ा टूल है, क्योंकि मैं खुद स्वयं वकील हूं, PIL यानी जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से। मेरी संस्था को मैंने स्थापित किया था दिसंबर 2015 में और तब से FFAR इंडिया मेरी संस्था ने 35 से 40 PIL दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगाई हैं। सोशल कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस, डेमोक्रेटिक कॉजेस, एनवायरमेंटल कॉजेस, एनिमल राइट्स कॉजेस के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे CA के खिलाफ हमारी PIL सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, एडमिटेड है, नोटिस इशूड है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसी तरीके से हमारी PIL जो दलित समाज के
जो निचली समाज के, बहुजन समाज के, वाल्मीकि समाज के मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं, जो नाली की सफाई करते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, जिनकी जॉब की जो कंडीशंस होती हैं, लिविंग कंडीशंस होती हैं, बहुत खराब होती हैं, डेथ हो जाती है बहुतों की जॉब पे, उसको लेकर के हमारी PIL लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। इसी प्रकार से चाहे यमुना बचाओ हो, चाहे गंगा बचाओ हो, चाहे सिगरेट लॉबी के खिलाफ हमारी जंग हो, चाहे इलीगल ट्रांसपोर्ट ऑफ कैटल के लिए हो, चाहे एनिमल राइट्स में टाइगर को बचाने के लिए, लेपर्ड को बचाने के लिए, हाथियों को बचाने के लिए, एंडेंजर्ड वल्चर्स को बचाने के लिए, लायन, गिर में जो लायंस हैं उनको बचाने के लिए, ऐसी तमाम PIL हमारी संस्था डालती आई है। और अब जैसे आप लोग जानते हैं, ये मोदी सरकार देश के 270 PSUs में से 46 PSUs को बेचने पे तुली हुई है। जिसको इन्होंने खुद नहीं बनाया उसको ये बेचना चाहते हैं। आप लोगों से जानना चाहता हूं भाइयों, ये बताएं, आपका अगर खुद का मोबाइल फोन है या लैपटॉप है, आप बेचें उसको तो आप बेच सकते हैं, लेकिन मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल फोन जो मुझे पसंद है, मैं इस्तेमाल करता हूं, क्या वो लेके आप OLX पे बेच सकते हैं? नहीं ना। तो ये भारत सरकार, मोदी सरकार, जिसने इन PSUs को बनाया नहीं, उसको बेच कैसे सकती है, आप ही बता दें। इसी सिलसिले में मेरी संस्था FFAR इंडिया, मैं स्वयं अनुपम त्रिपाठी, अब मैंने डिसाइड किया है कि आने वाले दिनों में जल्द ही हम एक जनहित याचिका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे और इन सभी PSUs की सेल पे रोक लगाने की मांग करेंगे। भाइयों, मैं चाहता हूं आप सभी लोग इस मुहिम में, मैं अनुपम त्रिपाठी, मेरी संस्था FFAR इंडिया की मदद करें। अगर आप मदद करना चाहते हैं मेरी इस मुहिम में, ताकि हम इसमें RTIR डालें, काम करना शुरू करें और सुप्रीम कोर्ट में PIL डालें आने वाले 1 से 3 महीने के अंदर, और इन PSU की सेल पे रोक लगाएं, जांच ऑर्डर करें, तो आप मेरी संस्था, मेरी मदद कर सकते हैं। मैं चाहता हूं, गुहार लगा रहा हूं कि आप लोग मदद करें। आप हमारे 90,000 सब्सक्राइबर्स और वो 25 लाख लोग जो हमारे चैनल को देखते हैं, अगर सब लोग आज देश के लिए, ये देश ताकि बिके नहीं, इसको बिकने से रोकने के लिए, अगर आप सब लोग 51 रुपए, 101 रुपए, जो भी राशि जो आपको हर्ट ना करे, जिससे आपको ना लगे कि हम यार खाली हो गए, हमारी जेब खाली हो गई, ऐसा ना हो, जितनी भी आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप लोग डोनेट करें FFAR इंडिया को। आपको बताना चाहता हूं कि मेरी संस्था FFAR इंडिया एक 100% चैरिटी है भाइयों, रिकॉग्नाइज्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम एग्जेम्प्टेड हैं, और जो भी आप डोनेशन मेरी संस्था को इस विषय पे देते हैं, 51 रुपए हो, चाहे 101, चाहे 1000, चाहे 11,000, उस डोनेशन का 50% टैक्स बेनिफिट आपको वापस मिलता है। कहने का मतलब, जब आप अपना टैक्सेस फाइल करेंगे तो हमारी डोनेशन की जो रिसीट आप अटैच करेंगे तो आपको 50% इस पे टैक्स रिबेट मिलेगा, जो डोनेशन हमें आप देंगे इस सिलसिले पे। तो मैं चाहता हूं आप सभी भाई बढ़ चढ़ के आगे आएं, डोनेट करें FFAR इंडिया को। FFAR इंडिया को डोनेट करने के लिए पेटीएम कर सकते हैं। FFAR इंडिया के पेटीएम नंबर यहां स्क्रीन पे अभी आ जाएंगे। उसके अलावा हमारी नेट बैंकिंग डिटेल्स, ठीक है, और अगर आप बाहर हैं, इंडिया के बाहर, तो हमारा पेपाल अकाउंट का डिटेल्स और लिंक, ये दोनों डिटेल्स जानकारी मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वो देख करके वायर ट्रांसफर, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या पेपाल से पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ये नंबर यहां फ्लैश कर रहा है, पेटीएम नंबर FFAR इंडिया का, वहां पे पेटीएम कर सकते हैं। मैं चाहता हूं भाइयों, आप लोग सभी लोग
हाथ जोड़ रहा हूं, मेरी विनती है, अगर देश से प्यार करते हैं, सच्चे देशभक्त हैं और चाहते हैं कि मोदी सरकार को देश बेचने से हम रोकें, मैं अनुपम त्रिपाठी, मेरी संस्था रोके आरटीआई और पीआईएल के माध्यम से, तो आप लोग बढ़ चढ़ के हमारी मदद करें। क्योंकि भाइयों देखिए, ऐसा है, बड़ा क्लियर है ये। एक समय था जब सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये तीसरी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। एक 1857 में हुई, फिर 1947 में, और ये तीसरी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है इन काले अंग्रेजों, इन ईस्ट इंडिया कंपनी 2 के खिलाफ। और इसको जीतने के लिए मैं आपसे खून नहीं मांग रहा हूं, लेकिन कुछ आर्थिक मदद आपको देनी पड़ेगी भाइयों, क्योंकि आर्थिक स्ट्रेंथ के बिना ये जंग हम लोग नहीं जीत सकते। ये हम लोग जंग नहीं जीत सकते हैं। ये आरटीआई, ये पीआईएल, ये जनहित काम मैं आप ही के लिए करता हूं, देश के लिए करता हूं, लेकिन अपना घर जला के नहीं कर सकता हूं भाइयों। अपने तो खुद के बहुत रुपए, लाखों रुपए में लगाता हूं, लेकिन जनहित में क्राउड फंडिंग के माध्यम से आपकी मदद चाहिए होगी मुझे। तो 51 रुपए हो, चाहे 101, चाहे 1001, चाहे 11,000, डोनेट करें खुल के। अच्छी राशि डोनेशन की हमारे पास आ जाए इस क्राउड फंडिंग के माध्यम से, मेरी इस अपील के माध्यम से, तो हम अपना इसमें काम शुरू कर देंगे, आरटीआई डालना शुरू कर देंगे, और महीने से 3 महीने के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मैं, अनुपम त्रिपाठी, एफएफएआर इंडिया होंगे। और ये जो देश बिक रहा है, इसको बिकने नहीं देंगे, इसमें जांच मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट से और बिकने पे रोक लगाएंगे। ये मेरा आश्वासन है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मुझे इस युद्ध में कोई नहीं रोक सकेगा। मेरे साथ आइए, मेरी मदद करिए, यही है मेरी अपील। इस मेरे मैसेज को बढ़ चढ़ के शेयर करें और अभी डोनेट करें, चाहे पेटीएम से, चाहे वायर ट्रांसफर से, इंटरनेट बैंकिंग से, चाहे पेपाल से, क्योंकि ये डोनेशन आपकी देश के लिए काम आएगी, देश हित में होगी और स्पेसिफिक होगी। ये हम एक पीआईएल फंड बना रहे हैं, आरटीआई पीआईएल कैंपेन फंड बना रहे हैं। इस कैंपेन का नाम है हमारा स्टॉप सेल ऑफ पीएसयूज, देश बिकने नहीं देंगे कैंपेन। इस कैंपेन की तरफ बढ़ चढ़ के अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी आर्थिक सहायता आज ही दें, अभी दें। जय हिंद, जय भारत।